एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा सरकार के द्वारा घरेलू गैस की कीमतों में की गई वृद्धि, पेट्रोल में की गई वृद्धि को लेकर के और दमोह में मिशन अस्पताल में फर्जी डॉक्टर के द्वारा इलाज कर 7 लोगों को मौत के जिम्मेदार बताते हुए कांग्रेस के द्वारा कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही पीड़ित 7 लोगों के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग भी की गई। कुल मिलाकर के कांग्रेस के द्वारा मौत और महंगाई को लेकर के अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया और इस मामले पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। क्या कहना है इस मामले पर ज्ञापन देने के बाद कांग्रेस के नेताओं का, आपको सुनाते हैं। एसीएन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। भाजपा की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गैस सिलेंडर के दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। गैस सिलेंडर के दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई करो, फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। भाजपा की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कौन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आप देख रहे हैं कि दमोह में आदमी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पूर्व में भी शासकीय अस्पताल में 4 मौतें पहले हुई थी, 2 मौतें बाद में हुई। धरना दिया, ज्ञापन दिया, परंतु दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अभी मिशन अस्पताल में फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव कहां से डिग्री लेके आ गए, कैसे मिशन में आ गए और उनने 7 लोगों को ऊपर पहुंचा दिया। यानी ये कितनी दुखद बात है। जिनके परिवार उजाड़ दिए उनने, जिनके पास डिग्री नहीं, वो एंजियोग्राफी कर रहे हैं, स्टेंट डाल रहे हैं, हार्ट का ऑपरेशन कर रहे हैं और जिला प्रशासन की नाक के नीचे ये पूरा खेल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाने में अक्षम है। चूंकि पूरी अस्पतालों के डॉक्टरों की चेकिंग करना चाहिए जिला प्रशासन को, सीएमएचओ को। इनमें सीएमएचओ की भी लापरवाही है। इन सब बातों को देखकर जो 7 लोग हमारे ऊपर चले गए ऑपरेशन में मिशन अस्पताल में, उनके परिवार को मुआवजा की मांग करते हैं। साथ में जो बड़े बड़े वादे भारतीय जनता पार्टी कर रही थी जनता के हित में, आपने परसों ही देखा कि 400 से तो वैसे ही 900 पे चल रहा था, अब 1000 से ऊपर सिलेंडर पहुंच गया है। यानी महंगाई की मार और साथ में आदमी को भी मार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। देख नहीं रहे कि इसके पास डिग्री है कि नहीं, और बगैर डिग्रीधारी फर्जी और झोला छाप डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे। तो ये 7 लोगों की मौत हो गई। इसी मौत के मामले में हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि अस्पताल प्रबंधन और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और साथ में महंगाई के जो दाम बढ़ाए गए हैं सिलेंडर के, वो वापस हो। ऐसी हमारी मांग है, अन्यथा मोहन यादव इस्तीफा दें। ज्ञापन का जो मेन मुद्दा था, सबसे पहले तो जो गैस सिलेंडर पे जो दाम बढ़ाए गए हैं 50 रुपए, वो बहुत ही नाजायज हैं, जो भाजपा के द्वारा बढ़ाए गए हैं। निश्चित आप देख सकते हैं कि लगातार 1 साल में काफी ज्यादा गैस सिलेंडर में वृद्धि हुई है। उन दामों को हम चाहते हैं कि वापस किया जाए, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल के आप दाम जो हैं वो 2024 से 25 के बीच में अभी कम हुआ है। तो आपको जो क्रूड ऑयल में भी आप पेट्रोल डीजल के दाम 2 रुपए बढ़ा दिए, जबकि आपको पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए। तो ऐसी सरकार है जो कहीं ना कहीं जनता को बिल्कुल नहीं देख रही है। और जो हमारा एक दमोह का स्थानीय मुद्दा है जो वर्तमान में, कि जो मिशन हॉस्पिटल में एक फर्जी डॉक्टर थे, उनका जो असली नाम है वो नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है, उनके द्वारा 7 जो व्यक्ति हैं, मरीज हैं, उनको उनने मौत के घाट उतार दिया है। ऐसा एक पहले भी एक मुहिम हुई थी जिसमें झोला छाप डॉक्टरों के लिए बोला गया था कि इनको बंद किया जाए, लेकिन वो बस एक मुहिम बन के रह गई है। और अभी भी आप देख सकते हैं गांव में वही झोला छाप डॉक्टर वही इलाज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो मरीज हैं वो मृत्यु के घाट उतर रहे हैं। इसमें मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब 7 मौतें मिशन हॉस्पिटल में हुई हैं तो कहीं ना कहीं जो दमोह
के मुखिया हैं, कलेक्टर साहब, उनको भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए था। वो इसमें कहाँ थे, मौन थे। ऐसे तो हमारे कलेक्टर साहब बहुत एक्टिव हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब 7 मौतें मिशन हॉस्पिटल में होंगी तो उनने उस चीज पे कार्रवाई और इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया। हमारी ये चीजें हैं कि इन चीजों पे ध्यान दिया जाए, जिसमें मरीज जो हैं वो कम से कम बच जाएं। और ये भी मैंने जानकारी हुई कि मिशन हॉस्पिटल में और लोगों से भी बात की है, कई जो मरीज वहां पर लेके जाते थे और डॉक्टर से उसकी बहस हो जाती थी, तो बहस होने पे पर उसने क्या करता था कि उसको डर लगता था कहीं मरीज आक्रामक नहीं हो जाए, क्योंकि उनकी तबीयत जब खराब हो जाती थी, निश्चित तौर पर अपना जो व्यक्ति है वो अपने मरीज की अपनी देखभाल जरूर करेगा या उनसे बात करेगा डॉक्टर से। तो उनने अपने सुरक्षा के लिए बाउंसर भी रख लिए थे, क्योंकि वो पता था उनको कि हम फर्जी हैं लेकर। और गैस सिलेंडर के दाम जो 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, ये हमारी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए बड़ा दुखद है, क्योंकि इससे घर में वो सही तरीके से न तो खाना बना पाती हैं और न बच्चों को और वो अपने परिवार को खिला पाती हैं। वहीं जो आज मिशन हॉस्पिटल में एक हार्ट के डॉक्टर ने जिस तरीके से मृत्यु का खेल किया है, ये निंदनीय है। और मैं चाहता हूं कि मोहन सरकार को इसमें गंभीरता से लेते हुए उस पर जांच करवाना। आज हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने जो ज्ञापन दिया है, उसमें 2 मुख्य बिंदु हैं। एक तो दमोह में जो एक डॉक्टर विक्रमादित्य यादव उर्फ नरेंद्र यादव, नरेंद्र किम जॉन ने जो यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण के नाम पे और एंजियोग्राफी के नाम पे लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ की है, उसमें हम लोगों को मीडिया के माध्यम से ऐसा पता चला है कि 7 लोगों की उसमें जान चली गई है। तो इसकी जांच की जाए। और मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि जो मीडिया में हम लोग रोज देख रहे हैं कि उसके पास लोग बता रहे हैं कि डिग्री नहीं है और डिग्री बिना डिग्री के वो इलाज करते रहे। तो मेरा तो एक सुझाव है जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से कि हर साल आदमी अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाता है अपने स्वास्थ्य के लिए, तो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का स्वास्थ्य परीक्षण मिशन अस्पताल से करवा देना चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि सही जानकारी भी लग जाएगी और जांच भी सही हो जाएगी। तो अगर इस प्रकार का सरकार के नाक के नीचे इतना बड़ा हादसा हो रहा है और कोई जांच नहीं हो रही है, तो ये गंभीर विषय है। इसके साथ साथ हम लोग एक बात और कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने गरीब आदमी के ऊपर, मध्यम वर्गीय परिवारों के ऊपर 50 रुपया गैस सिलेंडर पे बढ़ा के उनके जेब पे डांका डाला है। और जबकि क्रूड ऑयल के रेट कम हो गए हैं, तो डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर के पैसे कम होना चाहिए। तो कम होने की बजाय सरकार पैसा बढ़ा रही है। और आप देखिए लगातार सेक्शन और जो बाजार का गिरावट हो रही है, इससे व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार आर्थिक रूप से दिवाली, हर 3 महीने में सरकार 5000 करोड़ रुपया, हर महीने में 5000 करोड़ रुपया लोन ले रही है। तो आपके पास आय है नहीं है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया कर रही है। इससे हमारे प्रदेश पर वित्तीय बोझ भी बढ़ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इसकी जांच हो और गैस सिलेंडर के दाम वापस लिए जाए। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूर्णतः लचर हो गई हैं। आपने भी देखा होगा, दमोह में कुछ समय पहले प्रसूताओं की डिलीवरी के दौरान मृत्यु हुई। उस घटनाक्रम से दमोह उबरा ही नहीं था कि एक मिशन अस्पताल का नया मामला सामने आ गया, जिसमें फर्जी डॉक्टर ने 7 लोगों के ऑपरेशन कर दिए, जिससे असमय उनकी मृत्यु हो गई। ये बहुत गंभीर विषय है। और जब इसमें जांच हुई तो पता चला कि 7 के अलावा भी वो जहां जहां पहले रहे हैं, वहां भी वो इस तरीके का घटनाक्रम सामने आए हैं। उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई। मेरा ये कहना है जिला प्रशासन से और जो प्रदेश में बैठे लोग हैं कि जब शिकायतकर्ता ने फरवरी में शिकायत कर दी थी कि इस तरीके का घटनाक्रम दमोह में चल रहा है, मार्च में उसकी रिपोर्ट भी आ गई थी, तो 1 महीने प्रशासन क्या करता रहा। अगर 1 महीने में आपने मुस्तैदी से उस पर कार्रवाई की होती तो निश्चित रूप से समय पर कार्रवाई होती और कई लोगों की जान बचती। इसमें मेरा आरोप है कि कई लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के माध्यम से आज ये ज्ञापन दिया है समस्त कांग्रेसजनों ने कि इसमें जो भी दोषी हैं, बिना भेदभाव के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।